pH of mixtures, pH of mixtures, ठीक है। तो pH of mixtures में बच्चों क्या होता है, pH of mixtures में क्या होता है, जैसे ना एक क्वेश्चन हमें आया, क्वेश्चन आया कैलकुलेट द pH of a mixture in which 20 ml of 0.2 m NaOH is mixed with 10 ml of 0.4 m HCl। एक क्वेश्चन हमें ये आया है, हाँ ठीक है ना। तो इसका आंसर करते हैं बच्चे, आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, ये क्या है, ये एक बेस है और ये क्या है, एक एसिड और बेस को मिक्स कर दिया है और क्या निकालने के लिए बोला है, पीएच। इसमें क्या करना होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस का स्टेप 1 तो ये होता है कैलकुलेट द मिलीमोल्स of as H plus and OH minus, ठीक है ना। मिलीमोल्स क्या होते हैं बेटे, मिलीमोल्स होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स क्या होते हैं बेटा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे मिलीमोल्स ऑफ HCl, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है, 0.4, वॉल्यूम कितनी है 10, कितने आ गए, 4 मिलीमोल्स आ गए, 4 मिलीमोल्स आ गए, ठीक है ना, 4 मिलीमोल्स। ये मैंने ना जानबूझ के पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान रखा है, और मिलीमोल्स जो है वो NaOH के भी कितने आ रहे हैं, 0.2 मोलैरिटी थी, 20 ml था, ये भी कितने आ गए, 4। अब क्योंकि ये दोनों बराबर के हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा, तो पीएच हो जाएगा एग्जैक्टली क्या, 7। हम बोलेंगे कि मिलीमोल्स ऑफ H plus is equal to millimoles of OH minus, so pH is equal to 7, है ना। अच्छा चलो, तो बेटा अब एक और करते हैं, इसमें अब एक और क्वेश्चन आ रहा है बेटे ऐसा, कैलकुलेट द pH if 10 ml of 0.1 m NaOH is mixed with 20 ml of 0.1 m HNO3। ये आप ट्राई करो जरा, डालेंगे बेटा अभी हम। ठीक है बेटे, 10 ml of 0.1 MnOH यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब बेटे इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ, बेटे बातें नहीं करो, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, वो कितने होंगे बेटा, 10 इंटू 0.1 यानी कितने हो गए, 1। आफ्टर दैट बेटा मिलीमोल्स ऑफ HNO3 बताइए,
20 इंटू 0.1 यानी कि कितने हो गए 2। तो अब इसमें जीता कौन? एसिड जीत गया है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे नेट H प्लस। नेट H प्लस कितने होंगे बेटा? दोनों को क्या कर देंगे हम, मतलब समझ रहे मेरी बात को? माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए करा क्योंकि एक मोल तो न्यूट्रलाइज करने में लग जाएगा ना बेटे। जैसे दो हैं HNO3 और एक कौन है NaOH, तो काटेगा ना। HCl और NaOH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं ना बेटे। तो इसका एक मोल और वो NaOH के मोल को यूज न्यूट्रलाइज करने में लग जाएगा, तो बचेगा एक मोल। मतलब नेट में इसमें H प्लस है, कभी कभी नेट में क्या आएगा OH माइनस, कभी कभी नेट में क्या आएगा H प्लस। ठीक है, अब इसका pH निकलेगा और आप मेरे को बता देता हूं pH का फॉर्मूला क्या होता है। pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। एक मिनट, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा बेटे, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए आता है? यहाँ पे नेट H प्लस मिलीमोल्स लिखना पड़ेगा, है ना। नेट H प्लस मिलीमोल्स। तो देखो बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। ml में कितनी वॉल्यूम है? वॉल्यूम थी बच्चे 30 कैसे हो गई? दोनों को प्लस करा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा झोल है इसके अंदर, है ना। तो 1/30 कंसंट्रेशन है किसकी? H प्लस की। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? 1/30 कैसे आया? व्हाट इज कंसंट्रेशन? मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मोल्स भी मिली होंगे तो वॉल्यूम भी ml में लेंगे। मिली मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। मिली मोल्स कितने थे? एक। वॉल्यूम कितनी थी टोटल? 30। 1/30 आ गया बेटा। और log 1/30 ऐसे सॉल्व होगा। log 1, log की प्रॉपर्टी पता है आपको? log नहीं, log। अब तो लोग बुला रहे, लोग नहीं होते। log 1 की वैल्यू तो किसी को नहीं पता, क्या होती है? 0। और 30 की सिर्फ अनुसार को पता है 1.47। तो आंसर पता है कितना आ गया? 1.47। है कि नहीं मुश्किल? हाँ, वो गिवन, वो कर लेते हैं। एक और करेंगे, कैलकुलेट the pH of a mixture in which 0.1 m 20 ml of H2SO4 is mixed with 0.2 m 20 ml of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये थोड़ा सा सोचने बेटे, बातें नहीं करो। तो इसमें ना बच्चे क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले तो मिली मोल्स ऑफ H2SO4, तो मिली मोल्स ऑफ H2SO4 होंगे कितने? 0.1 इंटू 20 यानी कितने हो गए? 2। अब जो ये 2 मिलीमोल्स है ना बेटे, 2 मिलीमोल्स ही H2SO4 के, हमें चाहिए बेसिकली H प्लस के। तो H प्लस के इसके डबल होंगे। डबल के होंगे, फिर ब्रैकेट लगा दिए यार। डबल के होंगे बेटा, क्योंकि 2 H है ना, यानी कि कितने हो जाएंगे बेटा? 4 मिलीमोल्स। mm लिख देता हूं, mm, ठीक है ना। सिमिलरली बेटे, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं? मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो है बच्चे 0.2। अच्छा, 0.2 इंटू 20 यानी कि कितने हो गए? 4 मिलीमोल्स हो गए। तो OH माइनस के कितने हैं बेटा? OH माइनस के कितने हैं?
2 इंटू 4 दैट इज 8 मिली मोल्स। अब जीता कौन? OH माइनस, ठीक है ना। अब नेट में OH माइनस कितना होगा? नेट में OH होगा 4 मिलीमोल। अब पहले निकलेगा PH, POH, फिर निकलेगा क्या? PH। ये तो बिल्कुल IIT लेवल का ही क्वेश्चन हो रहा है, नहीं हो पाएगा। पेपर में देखा तो नहीं कभी वैसे आता हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? पहले क्या निकलेगा बेटे? यहाँ पे POH, वो कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ 4 बाय कितना लिखूं बच्चे नीचे? 20 ml है दोनों। अच्छा, तो 4 बाय 40 कितना हो गया बेटा? ये 4 बाय 40 1/10 मतलब 1 आ गया। ये POH 1 आ गया, तो PH कितना होगा बेटा? 14 माइनस POH यानी कि 13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।